को पता है महिला रिजर्वेशन बिल के बारे में जानकारी है? महिला रिजर्वेशन बिल के बारे में जानकारी है? पिछले साल जो सितंबर में जो बिल पास, मेरी लड़की है, मेरी लड़की भी कहती है मम्मी हम घर कब लेंगे, मैंने कहा बेटा लेंगे जब काम करेंगे तब। बच्चे भी कहते हैं। किया किसने? केजरीवाल ने रुका दिया था, बस झुग्गी हमारा तोड़ने का 10 साल हो गए केजरीवाल जी को भी, 10 साल हो गए हैं। नहीं टूटी टूटी नहीं है, लेकिन आपकी डिमांड तो 10 साल तो बहुत समय हो जाता है। तो 10 साल 365 दिन एक साल में हुए हैं, तो 10 सालों में 3650 दिन हो गए। 10 सालों में 3650 दिन, तो 3650 दिनों में झुग्गी रह गई। झुग्गी के बदले 10 सालों में एक जगह नहीं दिलवा पाए। अब ये किससे पूछे मैडम जी सवाल, जब कोई हमारा वोट पे वोट देते आ रहे हो, पूछा तो उसी से जाए। तो पता क्या कहते, हाँ करेंगे बस। कागज पकड़ा देते और तसल्ली दे देते, कुछ टाइम रुक जाओ तुम्हारी झुग्गी कहीं नहीं जाएगी, तुम्हें मकान देंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं करते। लेकिन देखिए एक साल में 300, आप तो पढ़े लिखे लग रहे हो, एक साल में 365 दिन होते हैं, 10 सालों में 3650 दिन हो गए। तो 3650 दिनों में भी अगर सिर्फ झुग्गियां रुकी ही हैं, तो ये कोई सोचने की बात है कि नहीं? मैम हम कह तो रहे, बस वो लोग आके तसल्ली देकर जाते हैं कि कागज पकड़ा देंगे, ये कागज ले जाओ, तुम्हें यहाँ मकान देंगे वहाँ मकान देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होता। हाँ, हर कोई आता है, सब चीज देख के जाते हैं कि कितने पुराने कागज वगैरह सब देख के जाते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। कागज भी रखे हैं हमारे। तो ये मतलब कि आप देखिए, आपका जन्म यही हो गया है, तो एक तरह से मतलब कि हम लोग इंसान की जिंदगी में ही जी रहे हैं ना, तो क्यों नहीं फिर ये बात सरकार पे सरकार बदल रही। तो यही तो बात करने में आप लोगों के पास आई हूँ कि सरकार पे सरकार बदल रही है, वोटें जा रही हैं, जनता का तंत्र है, लेकिन जनता की त्राही, जनता की तकलीफ को कब कौन कैसे देखेगा, इसके लिए क्यों नहीं? क्या हमारे अंदर एकता की कमी है? क्या कमियां हैं हमारे अंदर जिसकी वजह से हमारा आज तक सोल्यूशन नहीं हुआ है? ये तो मैम पता नहीं, लेकिन यहाँ इस झुग्गियों में ज्यादा कोई गौर नहीं करता, कोई इतना गौर नहीं करता। इंदिरा गांधी ने दिया है सब प्लाट। अच्छा, किसी को दिया है कांग्रेस ने? ये जितनी मकान बने, ये मकान बना दे, इंदिरा गांधी दे दी, उसके बाद में हमको कुछ भी नहीं मिला। और उसी टाइम से हम झुग्गियों में बसे हुए। मेरा खुद का जन्म यही का। बताओ। 34 साल की हूँ। अच्छा 34 साल की, यही का जन्म है आपका। तो क्या आप मतलब कि कभी कभी ऐसे महसूस नहीं होता कि यार ये इस तरह की जिंदगी जीने के लिए होता है, लेकिन किससे कहें ये बताओ? होता है, किसको नहीं होता? बच्चों को होता है, बड़ों को होता है, बूढ़ों को होता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आप भी बचपन से जवान होकर मैं मेरे जैसी मेरी लड़की है, मेरी लड़की भी कहती है मम्मी हम घर कब लेंगे, मैंने कहा बेटा लेंगे जब काम करेंगे तब। बच्चे भी कहते हैं हमारे के पास मतलब कि है ना कि देखिए सरकार ने दिया, सिलेंडर की सुविधा दे रखी है, मुफ्त राशन दिया गया है, कोविड में भी खूब बटा है, तो ये सारी चीजें आती हैं आप लोगों के पास? आता है हमें, सिर्फ हमारा घर नहीं है, बाकी सारी सुविधा हमारे पास है। तो अभी पीछे जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो चली थी, तो उसमें आप लोगों के फॉर्म नहीं भरे गए थे? भरा गया था, मेरा निकला था, लेकिन मेरा पूना में निकला था। मैं इतनी दूर कैसे जाती, मुझे तो यही नहीं पता किधर है। तो मतलब कि पूना में आपका निकला था? पूना में निकला था मेरा, मैंने यूपी से भरा था, आगरा साइड से। अच्छा। मेरी वही ससुराल है, मैं यहाँ 5-6 सालों से रह रही हूँ इधर। मम्मी है ना मेरी, तो यही काम वाम कर रही हूँ बच्चों को लेके। मेरा पूना में निकला था, लेकिन मैं जा नहीं पाई इतनी दूर। तो यानी कि सरकार ऐसे देते तो हैं। तो आप लोगों ने यहाँ के भरे थे? आप लोगों ने भरे थे? कुछ भी नहीं निकला यहाँ, कुछ भी नहीं निकला। भरे थे हमने, बहुत सबने भरे थे, पर किसी को भी नहीं रद्द कर देते हैं। और जब मकान वालों को मिल जाता है, हमारा झुग्गी वालों को रद्द कर देते हैं और झुग्गी वालों को मिल जाता है। इस चीज की आवाज क्यों नहीं उठाई गई? इस चीज की आवाज क्यों नहीं उठाई? क्या एकजुटता नहीं है? नहीं, अभी आपने कहा कि फॉर्म भर देते हैं, मिल जाते हैं, लेकिन घर वालों को ही दोबारा मिल जाते हैं, तो मतलब ये किसकी कमी है? इस कमी को कभी सोचा जाना? गरीब आदमी को आवाज दबा देते हैं ना, गरीब आदमी की आवाज दब जाती है, बोल नहीं पाती। आवाज देखिए, मैं तो ये जानती हूँ कि जब एकजुटता में आवाज उठाई जाती है, जैसे हम आप सरकार की बात करें, तो ये तो गरीबों के लिए ही तो है, और गरीबों का ही वो सब बोलते हैं कि भाई वो इस तरह से ये सब है। तो वो जब मुख्यमंत्री तक बन गए हैं, मुख्यमंत्री तक बन गए हैं गरीब, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो भी गरीब ही थे, तो फिर अच्छा आप लोगों को वो पता है महिला रिजर्वेशन बिल के बारे में जानकारी है? महिला रिजर्वेशन बिल के बारे में जानकारी है? पिछले साल जो सितंबर में जो बिल पास हुआ था,
33% महिलाएं जो है ना, अब सन 2029 में वो नियम लागू होगा कि 37% महिला यानी कि 180 महिलाएं संसद में जा सकेंगी। इतना कोटा महिलाओं के लिए रिजर्वेशन कर दिया गया है, तो उसकी कोई जानकारी नहीं है आप लोगों को, महिला रिजर्वेशन बिल की नहीं है। तो फिर बताइए, एक चूल्हा जलाने वाली महिला कैसे सोचेगी कि मैं संसद तक जाऊं, जब जानकारी आप तक अभी तक नहीं आई है, जबकि इस बात को हुए भी सितंबर 2022 की बात है ये, अभी 2023 की, सॉरी सितंबर 2023 की बात है ये। तो जानकारी भी अधूरी है, जागरूकता नहीं है, है ना, ये चीज है। तो आप लोगों की क्या डिमांड है कि हमारा क्या होना चाहिए? हम एक प्रजातंत्र राज्य में रह रहे हैं, तो हमारे लिए हमारा कीमती वोट, हम लोकतंत्र राज्य में रह रहे हैं, हमारा राज है, जनता का राज हमारे देश में कहा जाता है, तो हमारा कीमती वोट कहाँ इस्तेमाल हो, कैसे इस्तेमाल हो, उसके लिए आप क्या सोचते हैं? रहने की छत दो, हाँ भी दो, हम हमारे बच्चे भी परेशान, हम भी परेशान रोड पे। जी जी। हाँ, ये सबकी आपकी क्या, अब अपना जो कीमती वोट है वो आप किस आधार पर देना चाहेंगी? इस आधार पे देते हैं कि हमें भी घर मिलना चाहिए कहीं पर ही। रोजगार है आप लोगों के पास? ऐसे चलता है, कभी कहीं करी आते हैं काम, कभी कहीं करी आते हैं, ऐसे चलता है। चौकन पे जाते हैं, धंधा करके आ जाते हैं, और क्या करें, चौकन पे जाते हैं, कोई लगा ले तो ठीक है, नहीं जा जाते घर पे रोटी बांध। अच्छा, यानी कि रोजगार भी चाहिए। अब जब बंदे ये बंदे काम बंदे सब बेलते हैं, तो कोई लगाता नहीं है, बूढ़ी है फलाना है, ऐसे बच्चे बताते तो कहाँ धंधे करेंगे बताओ? नहीं तो है ना? समस्याएं हैं, जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी है हमारे भीतर अभी भी। हमें सारी बातों की जानकारी न होने की वजह से हमारे कीमती वोट को कहीं ना कहीं शायद छला जा रहा है, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारे कीमती वोट को छला जा रहा है, यही चीज है। कितने 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 लोग यहाँ रह रहे होंगे, कितनी झुग्गियां होंगी, ये कितने लोग यहाँ रह रहे होंगे? 33-32 है। 33-32 झुग्गियां हैं, तो मान के चले कि 60-70-100 के जवान बच्चे भी हो गए हैं, 18+ बच्चे हो, तो 100 के आसपास वोट यहाँ है। तो 100 वोटें बूंद बूंद से सागर भरता है, बूंद बूंद से 100 से ऊपर है, बूंद बूंद से। हाँ, एक घर में, हाँ मेरे घर में खुद है 4-5-10 वोट। वही बात है ना। तो मतलब कि बूंद बूंद से सागर भरता है। अगर हम सिर्फ वोट की तरफ भी देखें, वोट की तरफ तो बाद में देखें, पहले मनुष्यता की तरफ देखें, पहले इंसानियत की तरफ हम देखें। वही ना, मेरी विकलांग है, इतनी परेशान हूँ, आधार कार्ड इसका बुलाओ, तो विकलांग बच्ची की पेंशन नहीं, कुछ भी नहीं, आधार कार्ड के नहीं है। एक को 1000 रुपए दिए, वो भी कैंसिल हो गया, वो भी नहीं बना, आधार कार्ड ही नहीं बनना। तो पढ़ी हुई लेके आओ, पढ़ेगी कहाँ से? हफ्तर ही नहीं है बिस्तर पे, तो पढ़ने कहाँ जाएगी? बताने यार, बिस्तर पे पड़ी हुई है, पढ़ने कहाँ जाएगी? इसके पढ़ाई का वो लेके आओ, वहाँ से लेके आओ, प्रिंसिपल से ले, भाई पढ़ी रही नहीं है तो कहाँ से पढ़ेगी बताना, पढ़ने लाके दे बच्चा। आप देख सकते हैं कि महिला हो या पुरुष हो, समस्याएं हैं। आम जनता किस तरह से त्राही की जिंदगी जीने को मजबूर है। रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी के लिए रोजगार चाहिए, कपड़े के लिए धन चाहिए, मकान के लिए जगह चाहिए। कौन इनकी सुनेगा, कौन इनके बारे में जानेगा? आ जाते हैं कोटियों वाले, वो जबरदस्ती बांटने आ जाते हैं, तो पैर लेते हैं हम लोग, बांटने आ जाते हैं। तो इनकी पुकार को कौन सुनेगा, इनके दर्द को कौन सुनेगा? क्या ये मनुष्यता वाला जीवन जीने के हकदार नहीं है? सबको सोचना होगा इसके बारे में, सबको सोचना होगा। और अब सिर्फ सोच के काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ इनके लिए करना भी होगा। और ये काम कब करना होगा? जब एक से बढ़कर एक हाथ आगे बढ़ेंगे। कहते हैं ना कि साथ ही हाथ बढ़ाना, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो हम सबको इनके लिए सोचना ही होगा और काम करना होगा। अब सिर्फ कागजी कार्रवाई से काम नहीं होगा, अब सिर्फ कागजी पेपरों से काम नहीं होगा, धरातल पर काम होना चाहिए।